हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। देखिए, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, मैं बार बार यही सत्य क्यों बोलती हूँ कि आप लोग कब सुधरोगे, कब आप लोग समझोगे कि भगवान से बड़ा कोई नहीं है, कब आप समझोगे कि आप अपने जिस पर्सन के पीछे भाग रहे हो उसके पीछे आप भागोगे तो आपको कभी नहीं मिलेगा। ये बातें कब आप समझोगे। कितने लोग ऐसे हैं जो क्वेश्चन करने लगते हैं कि आपका तो यूनियन हो चुका है, आपने तो ऐसा कर लिया वैसा कर लिया। बहुत लोग उल्टा कमेंट कर देते हैं, लेकिन आप सोचिए कि आपको लगता है कि मैं उस पर्सन के पीछे भागी हूँ तब मेरा यूनियन हुआ है। नहीं, मैं भगवान के पीछे भागी हूँ तब मेरा यूनियन हुआ है। मुझे मुझे अपने ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में सच में 2020 में ही पता चला था, लेकिन तब से लेकर मैं अब तक एक मिनट भी अपने भगवान को नहीं छोड़ी हूँ, एक मिनट भी भगवान से विश्वास नहीं तोड़ी हूँ कि हाँ भगवान कुछ नहीं करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ मेरे भगवान ही करते हैं। अच्छा बुरा जो भी हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है, लेकिन इतना पता है कि मेरा बुरा कभी नहीं करेंगे। दुख भी आता है तो इतना विश्वास रहता है कि वो थोड़े दिन के लिए आया है, मेरा किसी जन्म का कर्मा है, वो उसी के थ्रू कट रहा है। मेरे पर्सन जब मुझे मिले थे, मेरे मेस्कुलिन जब मुझे मिले थे तो वो मुझे बहुत अवॉइड करते थे, मुझे बहुत हर्ट थे। तो आपको क्या लगता है मैं उनके पीछे भागती गई नहीं। मैंने डिवाइन को सरेंडर किया, तब उनके अंदर सच में दया आई, मेरे लिए प्यार जागा। भगवान ने ही जगाया था, क्योंकि मैं भगवान के सामने रोती थी, किसी इंसान के सामने नहीं। और ये बातें आप समझते ही नहीं हैं। मैं कितना भी बोलूं, कितना भी समझाऊं, आप लोग नहीं समझते हो। हमेशा ये कहती हूँ कि आपका सारा फोकस, सारा ध्यान कहाँ होना चाहिए, खुद पर या भगवान पर। जैसे आपको थोड़ा सा भी टाइम मिले तुरंत नाम जाप करो, जिसे याद आए तुरंत कि हाँ नाम जाप है, बस तुरंत राम राम बोलना शुरू करो। जिसको भी आप मानते हो, राधे राधे बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम की चैंटिंग करो, कुछ भी करो, लेकिन करो। लेकिन अपना विश्वास भगवान से मत तोड़ना। अगर भगवान से आपका विश्वास उठ गया तो समझ लो दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती है, आप भटक जाओगे। जो नेगेटिव एनर्जियां हमारे आसपास भटकती हैं, मौका ढूंढती हैं कि ये कब नेगेटिव हो, कब इसका विश्वास टूटे और कब मैं इसे अपने चंगुल में ले लूं। आपको क्या लगता है वो मौका ढूंढती हैं? वो तो मौका ढूंढती हैं कि कब ये भगवान की पूजा पाठ छोड़ दे और कब मैं इस पर अटैक करूं, कब मैं इसको इतना नेगेटिव कर दूं कि सुसाइड कर दे। कितने लोग ऐसे हैं, इतने डिप्रेशन में हैं, इस चीज को लेके, इस जर्नी में इतना ज्यादा स्टक हो चुके हैं कि उनके दिमाग में ये चलता रहता है कि मैं मर ही जाऊं। और क्यों चलता है? क्योंकि सच में जब आप भगवान से दूरी बनाते हो तभी ये चीजें आती हैं। जब भगवान से आप कनेक्ट रहते हो तो कभी आपके दिमाग में ये थॉट तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये सब नेगेटिव एनर्जियों का काम होता है। जितनी नेगेटिव एनर्जियां वो हमारे ऊपर हावी होती हैं तभी हमारे दिमाग में ये विचार चलने लगते हैं। सोचो, आप पॉजिटिव हो, 2 मिनट के लिए आप सोचते हो सब कुछ भगवान है और भगवान मुझे मिला देंगे मेरे पर्सन से, ठीक। और अचानक से आप कोई ऐसा पॉइंट आता है कि इतना नेगेटिव हो जाते हो कि आप कहते हो नहीं, वो नहीं मिलेगा, फिर अंदर से रोने का मन करता है, एकदम टेंशन में हो जाते हो। क्यों? इससे ही फील कर लो कि हाँ कुछ तो होता है ना, कुछ तो नेगेटिव एनर्जी होती हैं, डेविल बैठा रहता है ना ताक में। और जो हमारा नेगेटिव सोच है ना, वही डेविल एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। जितनी नेगेटिव एनर्जी है उसी से अट्रैक्ट होती हैं। जहाँ नेगेटिविटी है, जहाँ पाप है, वही नेगेटिव एनर्जी है। और जहाँ भगवान है, जहाँ पॉजिटिव थॉट चलते हैं, वहाँ समझ लो हमेशा भगवान रहते हैं, वहाँ डिवाइन रहते हैं। और इसीलिए मैं बार बार समझाती हूँ आप नेगेटिव मत हुआ करिए। और मैं ये नहीं सोचती हूँ कि सच में कि आपका यूनियन ना हो, लेकिन किसकी कृपा से हो? भगवान की कृपा से हो। मैं भी चाहती हूँ कि जैसा मेरा हुआ है वैसे आपका हो, और इसीलिए मैं बार बार समझाती हूँ कि इधर उधर भटकना बंद कर दीजिए, मत खर्च करिए पैसे। कितनी ऐसी मेरी कितनी ऐसी सोल फैमिली, कितनी ऐसी डिवाइन फैमिली ने जो बहुत पैसे वेस्ट करती है। पैसे कहाँ वेस्ट करना है पता है? जब कोई इंसान सच्चा मिले वहाँ। ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया हम तुम्हारा इवेंट करा देंगे, आ जाओ, इतने पैसे खर्च कर दो, और आप खर्च कर दिए। नहीं, जो आपको सही रास्ता, सही दिशा दिखाए वहाँ पैसे खर्च कर दो। लेकिन ऐसी जगह क्यों वेस्ट करना जो चैलेंज कर देते हैं कि हाँ मैं करके दिखाऊंगा। भगवान से बड़ा कोई है? नहीं है ना। तो कैसे आप मान लेते हो कि हाँ भगवान के अलावा और कोई मिला सकता है? नहीं मिला सकता। भगवान में तो इतना पावर है कि आपका यूनियन अगर चाहे ना तो कल करवा दे। सिर्फ यहाँ से चेंज करना रहता है सामने वाले का दिमाग।
और वो दिमाग आप सोचते हो मैं बात करूंगी, मैं उसको चेंज करूंगी, वो मुझसे बात करेगा तो बदलेगा, उसके विचार बदलेंगे। आप कितना भी समझा लो, आप सुबह से लेकर शाम तक समझाओगे, सच में वो पूरा सुनेगा, यहाँ से सुनेगा और इधर से निकाल देगा। किसी को समझाने से कोई नहीं समझता है, सिर्फ भगवान समझाते हैं तब इंसान समझता है, क्योंकि घट घट में ही परमात्मा है। और मैं ये चीज़ें क्यों कहती हूँ, ये चीज़ें आपको समझाने के लिए कहती हूँ, मैं ये ज्ञान वाली बातें क्यों कहती हूँ। आपको क्या लगता है कि मैं ऐसे ही बोलती हूँ? नहीं, आपको समझाने के लिए ये चीज़ें बोलती हूँ कि आखिर में आप भगवान पर विश्वास करना कब सीखोगे। बस वही ट्विन फ्लेम जर्नी वाली वीडियो का इंतजार रहता है आप लोगों को। ये नहीं सोचते ना कि अगर मैं भगवान पर विश्वास करने वाली कोई वीडियो बना रही हूँ तो क्यों बना रही हूँ, आपका विश्वास अधिक करने के लिए, क्योंकि जैसे मैं हर जगह सफल हो जाती हूँ वैसे आप भी सफल हो। लेकिन आप सोचते हो कि ये तो बेकार वीडियो है। आप मेरे चैनल छोड़ दो, आप किसी और के चैनल पे जाओ, ट्विन फ्लेम जर्नी की सारी वीडियो देखो, कहीं भी समस्या का समाधान मिल रहा है? नहीं मिल रहा ना, फिर क्यों भटकते हैं आप लोग। कोई कहेगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनिन मैरिड होती हैं, कोई कहेगा कि अनमैरिड होती हैं। इन सब चीज़ों में क्यों फंसते हैं आप। जो रियल डिवाइन फेमिनिन होगी उनको डिवाइन खुद ही बता दिए होंगे कि आप सच में डिवाइन फेमिनिन हो। डिवाइन उनको खुद ही गाइड कर रहे हैं, किसी दूसरे का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। हमेशा ये कहती हूँ सबकी सिचुएशन अलग है और सब इस जर्नी में अपने अपने कर्म के हिसाब से आए, जो जैसा कर्म किए हैं वैसा उनको फल मिल रहा है। जिसका यूनियन होना है उनका हो जाएगा, जिनका नहीं होना है उनको भगवान खुद ही अंदर से सुकून दे देंगे, शांति दे देंगे, तसल्ली आ जाएगी उनके दिल में, सुकून मिल जाएगा उन्हें। वो डिटेच होके आगे काम करेंगे, अपना सोल पर्पस करेंगे। अब इस पर थोड़ी ना क्वेश्चन करना है कि उनकी जर्नी ऐसी है, मेरी जर्नी ऐसी है, वो झूठ बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं, कोई झूठ सही नहीं बोलता। इसीलिए क्या करना है, इधर उधर भटकने से अच्छा है कि भगवान पर विश्वास करना सीख लो, वही मिलाएंगे। और मैं बार बार ये कहती हूँ कि मैं अपनी मर्जी से यूनियन नहीं करी हूँ और ना मैं अपनी मर्जी से कहीं आई हूँ। मुझे मेरे भगवान ही, मेरे हनुमान बाबा ही लेकर आए हैं और यही मेरा यूनियन कराए हैं और यही मुझे आगे जहाँ ले जाना चाहेंगे वहाँ लेके जाएंगे। ये भी तय है, जो कर्म करके आए हूँ उसका फल तो मुझे मिलेगा मिलेगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। लेकिन मुझे इतना पता है अगर बुरा भी होगा तो मेरे पापा हैं मेरे सपोर्ट में। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर आपका कितना भी बुरा कर्म हो, कितना भी आप पाप कर्म करके आए हो, वो भक्ति से ही कटता है। और हर पल नाम जाप पूजा पाठ भक्ति करते हो तो सच में इतनी बड़ी सजा इतनी हो जाती है, फांसी और सूली की सजा कांटे में बदल जाती है। तो आप भी नाम जप पूजा पाठ भक्ति करिए, अपने उस दुख को कम करने की कोशिश करिए, भगवान से रिक्वेस्ट करिए कि प्रभु अगर जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हो गई है उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। उनसे दयालु कोई नहीं है, इंसान आपको नहीं माफ़ करता लेकिन भगवान माफ़ कर देते हैं। तो मेरी सोच में मुझे अच्छे से समझ गई होंगी, जो इस जर्नी में है उनको भटकना नहीं है, सिर्फ भगवान को लेकर चलना है और उनसे ही अपने लिए दुआ करनी है, अपने लिए प्रार्थना करनी है, अपने उस दुख के लिए प्रार्थना करनी है जिस दुख से आप इस समय जूझ रहे हो, जिस सिचुएशन में आप हो और वो सिचुएशन आप झेल नहीं पा रहे हो, आपसे नहीं सहा जा रहा है, उसके लिए उनसे दुआ करिए, प्रार्थना करिए। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।